मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे, एक पटना के पत्रकार हैं मुदासिर महमूद। यह अपने फेसबुक पेज पर घटना घटने के एक दिन पहले, अब देखिए ये क्या लिख रहे हैं फेसबुक पेज पे। ये लिख रहे हैं कि एक दो दिन में ट्रेन एक्सीडेंट की बड़ी घटना घटने वाली है, उसमें एक बड़े नेता की जान भी जाने की संभावना व्यक्त करते हैं। यह पटना के रहने वाले हैं साहब जी, पत्रकार हैं, और ये भविष्यवाणी भी नहीं कर रहे हैं, यह गारंटी दे रहे हैं। गारंटी दे रहे हैं तो स्वाभाविक है। अब इसको लोग, जब फेसबुक पे वायरल होता है तो लोग इनसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, और इनका प्रोफाइल पेज भी निकाल लिया जाता है, फिर इनका वो पोस्ट भी निकाल लिया जाता है। अब जब वायरल होता है, जब बातें आगे बढ़ने लगती हैं, तब ये भाई साहब जो हैं मुदासिर महमूद साहब, यह क्या करते हैं कि कहते हैं कि यह एडिटेड है। पता नहीं कौन इनके चैनल पे एडिटेड वीडियो कैसे डाल देगा भाई, कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं एडिटेड है। अब देखिए एडिटेड वीडियो है तो इतना कह के आप समाप्त कर देते, उसके बाद से यह अपना पोस्ट डिलीट कर देते हैं। अब यह साहब आ गए हैं जांच के घेरे में। एक बीमारी है, बीमारी यह है कि जब भी जांच के घेरे में इस तरह के लोग आते हैं तो वो बगला झांकने लगते हैं। बगला झांक ले इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग जानते हैं कि तेज प्रताप भाई, उनका भी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखते हैं। अभी अभी घटनाक्रम आप जानते ही हैं कि मैं बहुत दिनों से छुपा रहा था। 12 साल से एक लड़की के साथ अफेयर में था, और कहना चाहता था लेकिन किसी कारणवश नहीं कह पाया, और अब मजबूरी, अब पानी सर से ऊपर आ गया है, जिसको वो फेसबुक पेज पे उसका बयान करते हैं। उसके बाद से जब वायरल होता है ट्विटर से लेके, और पूरे देश में अब पत्रकार उस पर सवाल पूछने लगते हैं आरजेडी के नेताओं को। उसके बाद से लालू यादव उनको सारी संपत्ति से और सब कुछ से बाहर कर देते हैं। फिर तेज प्रताप की तरफ से यह कहा जाता है कि यह तो किसी ने हाईजैक कर लिया। यह कोई नई बात नहीं है, बहुत सारी जगहों पे इसी तरह से यह सिर्फ अपने देश में नहीं है, ये बहुत चालाक लोग हैं। पहलगाम की घटना घटी, उसमें भी जो पाकिस्तानी जो नेटवर्क था, पाकिस्तान का जो जिस आतंकवादी संगठन ने किया था, जब यह होता है कि भारत की तरफ से कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, इस मामले में हम चुप नहीं बैठेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो वहां से भी होता है कि किसी ने हमारा पेज हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करके इसको दूसरे तरह से डाल दिया गया। जब इसी तरह से कांग्रेस के कर्नाटक के एक नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी जब पहलगाम को लेके और उनके बयान को लेके जब पूछा जाता है, तो वह भी यही कि नहीं, कोई हाईजैक कर लिया, तो कोई एडिट कर दिया, तो कोई हमारा चुरा लिया, तो कोई कैसे पता नहीं। इनके सारे लोगों को जब मामला जब ये गलती कर देते हैं, गलती करने के बाद इनको होश आता है कि अरे भाई मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब संभल नहीं रहा है, इसका नुकसान होने वाला है, तब इनको खैर ये जो महमूद साहब हैं, ये अपने फेसबुक पेज पे लिखते हैं, अब बताइए कि इतनी बड़ी घटना घट गई है, इनको जांच में क्यों नहीं होना चाहिए? ज्योतिषी तो है नहीं। अगर ज्योतिषी भी इनके प्रोफाइल में रहता तो भी मान लिया जाता कि चलिए एक अंदाजा लगाए होंगे, या वो अभी साबित नहीं कर रहे हैं। और तो क्या, और इस तरह की घटनाएं, अचानक प्लेन टेक ऑफ करता है और अचानक 30 सेकंड में वो जाके गिर जाता है, पता नहीं उसका फ्यूल बंद किया गया था,
एक तरफ जानते ही हैं भारत पाकिस्तान से बहुत टेंशन चल रहा है, दुनिया की ताकतें एक्टिव हैं, सारे लोग अब सरकार को, मोदी जी को सारी जिम्मेदारी जानते ही हैं। आज के ज़माने में तो सीधा सीधा बात है, कोई घटना घटेगी तो उसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री से नीचे बात ही नहीं करते हैं इस लोग, यहाँ के लोग सीधे प्रधानमंत्री मोदी जैसे उठा के ले जाके और वही फेंक दी। लेकिन जहां एक तरफ पूरा देश स्तब्ध है, चाहे वो बिहार के तेजस्वी यादव हों, चाहे चिराग पासवान हों, चाहे नीतीश कुमार हों, जो नेता लोग हैं वह लोग स्तब्ध हैं। जांच की मांग सारे लोग कर रहे हैं। अगर कोई, आज सोशल मीडिया का जमाना है, एक छोटी सी पोस्ट अगर आदमी कोई करता है तो स्वाभाविक है कि भाई हर आदमी एक तरह से ये सोशल मीडिया पे पत्रकार, ये तो लिख भी रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ। स्वाभाविक है कि 1000-1500 इनके मित्र मंडली में है, वो बहुत सारे लोगों के पास गया होगा और घटना उसी समय घट जाती है। जब घट जाएगी तो स्वाभाविक है कि आपसे पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा तो आप ना नुकुर करेंगे, उसके बाद से पोस्ट डिलीट करके भाग जाएंगे। भैया आपको कैसे पता था? यह तो अब बिहार सरकार, यह देखिए, आपको याद है पीएफआई का भी पेपर बिहार से ही मिला था कि 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा। यह नेक्सस है, एक नेपाल के बॉर्डर पे जितने सारे ये जिहादी तत्व बैठे हुए हैं, इनका कहीं न कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान से तार है। इसी को जोड़ते हुए, इसी को देखते हुए तमाम लोग इन सवालों को उठा रहे हैं कि आप पत्रकार हैं, आप कैसे जान गए कि वहां गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री उसमें बैठेंगे? आपको डाटा शीट पता होगा, स्वाभाविक है। विजय रूपाणी जी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वह भी भाई बड़े राजनेता में वह थे ही। तो इतनी सटीक जानकारी और इतना गहन बात आपको कैसे पता चला? तो अगर पता चला है तो आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? और पूछा जाएगा तो आप डिलीट करके भाग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि एक तो बिहार में बढ़ता हुआ अपराध कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और इसी के चलते इस तरह के जिहादी तत्व पता नहीं कहां से मिले हुए हैं। कैसे कैसे कहीं भी घटना घटती है तो उसका तार, जिस तरह से आतंकवाद की घटना का दुनिया में कहीं घटना घटे तो उसका तार पाकिस्तान से जाके जुड़ता है, और अगर कहीं कोई इस तरह की घटना घटती है तो बिहार के इन जिहादियों से जाके जुड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में जुड़ता है तो बाबा हैं, बुलडोजर चला के तुरंत ठीक कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी का काम ठीक है, बाबा जी उत्तर प्रदेश में बजाते रहते हैं। लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बिहार संभल नहीं रहा है, जिसके वजह से इस तरह के अराजक तत्व, हमको लगता है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और जांच अगर ढंग से जांच किया जाए तो कुछ न कुछ तो जरूर निकलेगा। ऐसे अनायास भी कोई नहीं लिख सकता है इस तरह की सटीकता के साथ कोई जानकारी। तो इनके सगे संबंधी, इनको तत्काल बिहार पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, इसके साथ साथ एनआईए को दे देना चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए कि यह बात कैसे आप जानते थे। धन्यवाद, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा नए मुद्दे के साथ, तब तक हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।